बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस इंग्लिश क्लास में मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर, आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा 5th चैप्टर इंडिगो। जी हाँ, यहाँ पे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। तो ये 3 बंदर जो महात्मा गांधी के बैठे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि चैप्टर महात्मा गांधी के बारे में है। फ्लेमिंगो बुक का 5th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है इंडिगो और इसके राइटर हैं लुइस फिशर। तो लुइस फिशर जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश राइटर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ और पब्लिकेशंस के साथ यहाँ पे काम किया हुआ है और उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी एज वॉलंटियर काम किया हुआ है। और मतलब आप इनके बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो जो आज का चैप्टर है वो एक एक्सेप्ट है, पार्ट है, एक अंश है बुक में से, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में से। और जो ये बुक है, द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी जी। जितनी भी आज तक की बुक्स लिखी गई हैं महात्मा गांधी के ऊपर, उन सब में से सबसे बेस्ट बुक्स हैं, जिसको कि टाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट, जो कि इंग्लैंड का एक बहुत ही जाना माना न्यूज़पेपर है, जिसके यहाँ पे जिसमें इसको रिव्यू किया गया है और बेस्ट बुक का अवार्ड दिया गया है। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लुई फिशर बता रहे हैं भाई कैसे उन्होंने गांधी के पास मिलने आए और उनसे बहुत सारी बातें उन्होंने जानी और उसके बाद उन्होंने इस बुक को लिखा। तो यहाँ पे लुई फिशर कह रहे हैं कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. तो यहाँ पे लुई फिशर बता रहे हैं कि भी व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942, जब पहली बार वो गांधी से 1942 में मिले उनके आश्रम में, जो कि सेवाग्राम में था, इन सेंट्रल इंडिया में। तो मध्य भारत में था ये, गुजरात के आसपास। तो ही सेड, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. तो उन्होंने बताया कि भी गांधी जी ने ये बात उनको बताई, लुई फिशर को, कि भी मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ, ठीक है, और मैंने कैसे ये डिसाइड किया कि भी मैं उनको अर्ज करूँ, उनको प्रार्थना करूँ अंग्रेज़ों से कि वो डिपार्चर हो जाएं यहाँ से, वो भारत देश को छोड़ करके चले जाएं। इट वॉज इन 1917, और ये सब 1917 की बात है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं, ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं कि भाई वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो कन्वेंशन होना था, जो अधिवेशन होना था, वार्षिक अधिवेशन, दिसंबर 1916 में, तो वहाँ पर वो गए हुए थे। तो उसके बारे में यहाँ पे वो शुरू करते हैं। कहाँ पर गए हुए थे? लखनऊ में नेशनल कांग्रेस पार्टी का 1916 का एक वार्षिक एक अधिवेशन था, एक मीटिंग थी। तो देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहाँ पे बहुत सारे डेलीगेट्स आए हुए थे, बहुत सारे प्रतिनिधि आए हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और जब वो सब कुछ हो रहा था, गांधी रिकाउंटेड A peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am राजकुमार शुक्ला। तो यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, जब वो सब कुछ हो रहा था, तो गांधी रिकाउंटेड, तो गांधी जी रिकाउंट कर रहे हैं, मतलब नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ए पीसेंट केम, भाई एक जो किसान था वो उनके पास आया, और लुकिंग लाइक अदर पेशेंट, और बिल्कुल वो अदर जो दूसरे किसान थे इंडिया में उन्हीं की तरह दिख रहा था, पुअर गरीब सा, और इमेसिएटेड मतलब बिल्कुल कमज़ोर सा लग रहा था। एंड सैड, और उसने क्या कहा, आई एम राजकुमार शुक्ला, भाई मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, और मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं आपसे चाहता हूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आएँ।
ठीक है। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ दैट प्लेस, तो गांधी जी ने अभी तक उस जगह के बारे में कभी नहीं सुना था, चंपारण के बारे में। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो इट वॉज इन द फुट हिल, ये मतलब फुट हिल का मतलब जो पहाड़ की जो तलहटी थी, ठीक है। टॉरिंग मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ थी उनके तलहटी में था ये, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और ये बिल्कुल नेपाल के जो स्टेट थी, जो राज्य था नेपाल का, वहाँ पे उसके आसपास पड़ता था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीसेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो यहाँ पे एक बात हो रही है कि भाई अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, एक बहुत ही पुराने टाइम पे अंग्रेजों के साथ कोई अरेंजमेंट हुआ था, कोई समझौता हुआ था। द चंपारण पीसेंट, जो जितने भी चंपारण के किसान थे, वर शेयर क्रॉपर्स, वो बटाईदार थे, मतलब वो उन मतलब हिस्से पर खेती करते थे, हिस्से मतलब उनका पार्टनरशिप थी अंग्रेजों के साथ। राजकुमार शुक्ल वॉज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उन्हीं किसानों में से एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिसोल्यूट, वो एक बहुत ही इलिटरेट था, मतलब अनपढ़ था किसान, बट रिसोल्यूट, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा मतलब दृढ़ निश्चय वाला बंदा था। ही हैड come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord। तो वो कांग्रेस के सेशन में आया हुआ था, क्या करने के लिए? कंप्लेंट करने के लिए। किसकी कंप्लेंट? इनजस्टिस जो उन लोगों के हो रहा था, लैंडलॉर्ड्स कर रहे थे उनके सिस्टम इन बिहार, जो लैंडलॉर्ड ने जो सिस्टम बना रखा था इनजस्टिस करने का बिहार में, उसकी वो कंप्लेंट करने के लिए आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी ने कुछ कहा था, उसको किसी ने बताया था राजकुमार शुक्ला को, कि क्या बताया था? स्पीक टू गांधी, भाई अपनी प्रॉब्लम के बारे में गांधी को बताओ। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो गांधी जी ने फिर शुक्ला को बताया, जब गांधी से उसने रिक्वेस्ट करी कि वो चंपारण आए, तो गांधी ने कहा कि भाई उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर जाना उनको, जो आजकल उत्तर प्रदेश में है, तो कानपुर जाना है। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उनको मतलब वो कमिट हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब एक मन बना रखा है कि वो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी जाएंगे। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, तो शुक्ला ने क्या किया कि वे अकम्पनी किया, मतलब उनके साथ साथ जाते रहे, जहाँ पर भी गांधी जी जाते रहे वो भी उनके साथ ही लगा रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो अब क्या हुआ कि गांधी जी फिर इधर उधर जा कर के और अपने आश्रम में अहमदाबाद में जो था वहाँ पे आ गए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, तो शुक्ला जो था उन्होंने आश्रम में भी उनके पीछे पीछे आ गया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, तो कई हफ्तों तक उसने गांधी जी का मतलब पीछा नहीं छोड़ा, गांधी जी के साथ ही लग रहा। फिक्स ए डेट ही बैग्ड, तो उसने बैग्ड किया, प्रार्थना करी कि भी आप एक कोई डेट फिक्स कर दें कि भी कब जाएंगे आप वहाँ पे। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेट आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो इम्प्रेस्ड बाय शेयर क्रॉपर, अब गांधी जी जो थे वो इम्प्रेस हो गए थे शेयर क्रॉपर की जो टेनेसिटी थी, जो उनको जो फर्मनेस थी, जो मतलब जो ये राजकुमार शुक्ला जो दृढ़ता दिखा रहा था, टेनेसिटी दिखा रहा था, टेनेसिटी मतलब दृढ़ता अपनी, ठीक है, तो वहाँ पे वो अब उससे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे, और जो उसने उसको उनको स्टोरी बताई थी। तो गांधी जी ने उसको कहा कि आई हैव टू बी इन कलकत्ता, भी मुझे कलकत्ता जाना है इस डेट को, और कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहाँ पर तुम आ जाना और मुझे वहाँ से उस दिन ले जाना। मंथ्स पास्ट, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड। तो कई महीनों की बात हो गई, कई महीने गुजर गए, तो क्या हुआ कि शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज, तो शुक्ला जो था वो बैठा हुआ था अपने हॉन्चेज पे, मतलब अपने मतलब पीछे से सहारा लेकर के बैठा हुआ था। एट द अपॉइंटेड स्पॉट, जो भी उन्होंने अपॉइंट किया था स्पॉट, जिस जगह पे कलकत्ता में उनको मिलना था, वहाँ पे गांधी जी को जब पहुँचे तो उनको वहीं पर वो बैठा हुआ मिला। ही वेटेड टिल गांधी जी वॉज फ्री, और उसने बहुत देर तक वेट करी जब तक गांधी जी वहाँ से फ्री हुए। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार।
तो तब उन दोनों में से वो दोनों के दोनों जो थे बोर्डेड ए ट्रेन, एक ट्रेन में सवार हुए। कहाँ के लिए? सिटी ऑफ पटना, पटना जो शहर था वहाँ के लिए उन्होंने ट्रेन ली जो कि बिहार में पड़ता था। There, Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of Congress Party and of India. तो वहाँ से क्या हुआ, जो शुक्ला था, लेड हिम मतलब लेकर के उनको गया, कहाँ पर लेकर गया? हाउस ऑफ लॉयर, एक वकील के घर लेकर गया जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो बाद में जो राजेंद्र प्रसाद थे वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी राष्ट्रपति वो बने। तो उनके घर वो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर के गया। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन, तो उस टाइम राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। अब राजेंद्र प्रसाद जी तो बाहर थे शहर से, लेकिन जो उनके सर्वेंट्स थे, जो उनके नौकर थे, न्यू शुक्ला, वो शुक्ला को जानते थे कि एक बहुत ही एक पुअर योमैन है, मतलब एक पुअर सा किसान है, योमैन है। हु पेस्टर्ड, पेस्टर्ड का मतलब तंग करता रहता है, ठीक है, देयर मास्टर, उनके मालिक को, टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स, कि वो मतलब राजेंद्र प्रसाद शेयर क्रॉपर जो है इंडिगो वाले, नील के जो शेयर क्रॉपर हैं, नील की खेती करने वाले जितने भी किसान हैं, भी उनकी वो हेल्प करे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स, तो इसलिए उन दोनों को उन्होंने धरती पर ही बैठे रहने दिया। विद हिज कंपेनियन, जो उसके साथ राजकुमार शुक्ला के साथ आया था, मतलब कौन आए थे? गांधी जी, तो उनको भी जमीन पर ही बैठे रहने दिया, उनको मतलब कोई रिस्पेक्ट ज़्यादा नहीं दी। गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीसेंट, और गांधी को उन्होंने कोई दूसरा पीसेंट समझा, मतलब कोई किसान समझा, और उन दोनों को वहीं पर बैठे रहने दिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। तो लेकिन क्या हुआ, जो गांधी जी को उन्होंने नॉट परमिटेड मतलब परमिशन नहीं दी, आज्ञा नहीं दी, टू ड्रॉ वाटर, के वो पानी को निकाल ले फ्रॉम द वेल, उनके कुएं में से। लेस्ट क्या हो सकता था? ताकि सम ड्रॉप्स ऑफ द हिज बकेट, कि भी उसके बकेट में से कुछ पानी की बूंदें गिर जाएं और पूरे पानी को खराब कर दें। मतलब उन्होंने उसको बहुत ही छोटा आदमी समझा, और उनको लगा कि भी गांधी जी को पानी नहीं देना चाहिए, और इसलिए उन्होंने उसको पानी नहीं भरने दिया, क्योंकि पूरा कुआं उनका पोल्यूट हो सकता था, ऐसा उन्होंने सोचा। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, भाई उनको कैसे पता चलता कि गांधी जी अनटचेबल थे या नहीं थे? तो इस तरीके का उन्होंने मतलब उसको पानी नहीं भरने दिया और अनटचेबल समझा। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले तो डिसाइड किया कि वो जाएंगे मुजफ्फरपुर, विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में ही पड़ता था, ठीक है। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। तो क्यों क्यों वो उस मुजफ्फरपुर जाना चाह रहे थे गांधी जी? टू ऑब्टेन, ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करना था उन्होंने? मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी थी अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल, भाई उन किसानों की क्या कंडीशन थी, क्योंकि शुक्ला उनको जितनी कैपेबल था, जितना योग्य था वो, उतनी ही वो इम्पार्ट कर पाया था, दे पाया था, ठीक है। उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी किसानों के बारे में गांधी जी को। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, तो उन्होंने इसी के अनुसार, मतलब इसी काम को करते हुए, इसी काम को जानने के लिए सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, किसको भेजा? प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को भेजा, ऑफ आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरनगर, जो कि आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे मुजफ्फरपुर के, ठीक है। होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिसको उन्होंने मतलब वो जे.बी. कृपलानी से कहाँ मिले हुए थे? वो मिले हुए थे टैगोर शांति निकेतन स्कूल में, उनसे पहले वो मिल चुके थे। उन्होंने उनको कंडीशन जानने के लिए एक तार भेजा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, अब क्या हुआ कि जो जिस ट्रेन में वो आने वाले थे, वो ट्रेन पहुंची मिडनाइट में, आधी रात में, 15 अप्रैल 1917 को,
ठीक है। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। तो कृपलानी, जो प्रोफेसर कृपलानी थे, वो गांधी जी के लिए वेट कर रहे थे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी ने क्या किया, स्टे किया वहाँ पे, वो ठहरे, ठीक है, फॉर 2 days, कितने दिनों तक, 2 दिन तक, इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। किसके घर में, प्रोफेसर मलकानी के, ए टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, उनके घर पर वो 2 दिनों तक वहाँ पर वो ठहरे। इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड। तो गांधी जी ने बताया कि भाई ये एक बहुत ही असाधारण सी बात थी उन दिनों में कि भाई कोई ऐसे किसी को ठहरा ले, ठीक है। क्यों क्यों थी, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, कि भाई कोई गवर्नमेंट का जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो हार्बर दे, मतलब शेल्टर दे, किसी को आश्रय दे, रहने का ठिकाना दे गांधी जी जैसे बंदे को। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट फॉर द होम रूल। भी जो होम रूल मतलब जो भारत का राज्य चाह रहे थे लोग, भारत की आज़ादी चाह रहे थे, ऐसे लोगों को जो एडवोकेट करते थे, जैसे गांधी जी को उसने एडवोकेट किया, उसका साथ दिया गांधी जी का, तो ऐसे लोगों के प्रति सिंपैथी दिखाना एक अपराध मानते थे अंग्रेज। तो इसीलिए ऐसे लोग डरते थे होम रूल के समर्थकों को आश्रय देने से। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने उनको अपने घर में ठहराया था। द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, जो गांधी जी के एडवेंट की जो खबर थी, ठीक है, वहाँ पे जो पहुँचने की खबर थी गांधी जी के अराइवल की, ठीक है, एडवेंट होता है अराइवल, एंड ऑफ द नेचर ऑफ द हिज मिशन स्प्रेड क्विकली, जो उनका मिशन था वो एकदम से बड़ी तेज़ी से फैल गया थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, कि भी चंपारणपुर और मुजफ्फरपुर दोनों, चंपारण में और मुजफ्फरपुर में दोनों जगह वो बहुत जल्दी ही गांधी जी का मिशन, भाई गांधी जी क्या करने के लिए आए हैं, ये बात पूरी तरीके से एकदम से वहाँ पे फैल गई गांधी जी के पहुँचने के साथ ही। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन। तो अब जितने भी शेयर क्रॉपर थे, जो फार्मर थे, जो किसान थे, जो इंडिगो की फार्मिंग कर रहे थे, खेती कर रहे थे, चंपारण से के लोग भी, और जो दूसरे वहाँ के आसपास के एरिया के लोग थे, वो बाय फुट मतलब पैरों से पैदल आ गए, और कुछ लोग अपने अपने साधनों पर वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है, अपने चैंपियन को देखने के लिए भी, कौन है जो हमारे लिए लड़ने के लिए यहाँ पर आया है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम। मुजफ्फरपुर के जो लॉयर थे वो कॉल्ड ऑन मतलब मिलने के लिए आए गांधी जी से, और उनको ब्रीफ करने के लिए भी थोड़ी सी भाई वो संक्षिप्त में उनको वो बात बता पाएँ कि भाई क्या प्रॉब्लम है। दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीसेंट ग्रुप्स इन कोर्ट। वे फ्रीक्वेंटली मतलब आमतौर पे वो क्या कर रहे थे, वो किसानों को प्रेजेंट कर रहे थे, मतलब उनका कोर्ट में केस लड़ रहे थे, वो जो वकील थे वहाँ पे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस। उन्होंने अब क्या बताया गांधी जी को कि भाई उन क्या केस में क्या चल रहा है, केस की क्या कंडीशन है, और रिपोर्ट किया उनको अब उनकी फीस साइज के बारे में, भाई वो कितनी फीस लेते हैं फार्मर्स से। गांधी जी चाइडेड द लॉयर फॉर कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी जी ने क्या किया, उनको चाइड किया मतलब उनको डांटा, लॉयर्स को, वकीलों को डांटा, भाई इतनी बड़ी बड़ी फीस आप इनसे कलेक्ट कर रहे हो फार्मर से, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। भाई ये बेचारे शेयर क्रॉपर तो वैसे हैं, पहले इनको हिस्से पे बटाई पे काम करना पड़ रहा है और आप लोग इनसे इतनी महंगी फीसें ले रहे हो। ही सेड, तो उन्होंने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स। तो गांधी जी ने बताया कि भाई आई हैव कम टू कंक्लूजन, भाई मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा, इस निष्कर्ष पे पहुंचा, दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि भाई पहली बात तो हमें लॉ कोर्ट्स में जाना बंद कर देना चाहिए, मतलब इन कोर्ट में जाना रोक दो, भाई तुम मत जाओ वहाँ पे। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड, भाई इस तरीके के केस कोर्ट में लेकर मत जाओ क्योंकि इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। वेयर द पीसेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रीकन, क्योंकि ऐसी जगह कोर्ट में ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं, जो पीसेंट्स हैं, आर सो क्रश्ड, वो बहुत ही ज़्यादा कुचले दबे कुचले हैं, और फियर स्ट्रीकन बहुत ही ज़्यादा डर में हैं वो, ठीक है, इसलिए उनके केस कोर्ट में ले जाने का फ़ायदा नहीं है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, तो इनके लिए जो लॉ कोर्ट्स हैं, जो वकील केस लड़ रहे हैं, वो सब कुछ यूजलेस है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम द फियर,
तो रियल रिलीफ, जो इनको सच्चा अगर तुमने रिलीफ देना है तो वो इनको इनके डर से बाहर निकालना है, उससे डर से मुक्त करना है. मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड्स इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज. तो जो मोस्ट ऑफ द एरेबल, एरेबल का मतलब होता है एग्रीकल्चर, कृषि की जो लैंड थी वहाँ पे, ठीक है, इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज. वो किस में डिवाइड की गई थी? लार्ज एस्टेट्स में. एस्टेट्स का मतलब कि भाई भू संपत्ति बनाया हुआ था उसको, ठीक है. मतलब वो किसकी भू संपत्ति थी? ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, अंग्रेजों की. मतलब वो जमीनें थी अंग्रेजों की, एक जायदाद थी जिसपे वो अपने मतलब खेती करवाते थे. एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उसको वर्क कौन करता था उन पे? इंडियन टेनेंट्स. मतलब इंडियन लोग जो थे, इंडियन जो फार्मर थे, वो उनकी खेती को किराए पर लेकर के मतलब उनको उसका वो लगान देते थे, ठीक है. तो इस तरीके से वो बहुत महंगी पड़ती थी उनको उस पर खेती करना, और बहुत ही घाटे का सौदा था फार्मर्स के लिए. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. तो जो उनकी चीफ कमर्शियल क्रॉप थी, मतलब जो बिकती थी उनकी जो क्रॉप किसानों की, वो थी वहाँ पे इंडिगो, ठीक है. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो. अब लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया हुआ था कि भी जितना भी उनका बटाई का पार्ट था, मतलब 3/20 या 15% जो भी उनकी होल्डिंग्स थी, जितना भी उनको भाग दिया हुआ था किसानों ने उनके खुद के लिए, तो उन्होंने उसको उनको कंपेल किया, मतलब उनको ज़बरदस्ती करी उनको उनके साथ कि जितनी भी ज़मीन तुम्हें अलग से दी हुई है, मतलब जिस पे तुम अपनी मर्जी खेती कर सकते हो, उस पर भी तुमने इंडिगो उगाना है, मतलब उसमें भी नील उगाना है. एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेस्ट. और वो सरेंडर करनी है, मतलब तुमने देनी है पूरी की पूरी इंडिगो हार्वेस्ट एक किराए के तौर पर देनी है, ठीक है. तब तुम्हें मतलब इस ज़मीन में से कुछ फ़ायदा होगा जब तुम हमें वो पूरी की पूरी नील की खेती की फसल हमें दोगे किराए के तौर पे, तभी वो उनको उनकी ज़मीन पर खेती करने देते थे. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये उनके लिए बहुत ही लंबा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ उन्होंने साइन किया हुआ था. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब क्या हुआ कि भाई लैंडलॉर्ड्स जो थे, जो अंग्रेज थे, उनको लर्न मतलब पता चल गया कि जर्मनी ने डेवलप कर लिया, बना लिया है सिंथेटिक इंडिगो, मतलब कृत्रिम नील बना लिया है, तैयार कर लिया है. दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट्स एग्रीमेंट जो भी थे उनके. तो अब उन्होंने क्या कहा, इसके बाद जब उनको पता चल गया भी सिंथेटिक इंडिगो मार्केट में आ गया है, तो उन्होंने जो एग्रीमेंट किए हुए थे किसानों के साथ, ठीक है, उनको फ्री करने के लिए शेयर क्रॉपर्स को उनको कहा कि तुम पे करो भाई, अब हमें इसका हर्जाना भरो, कि क्योंकि अब तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो तुम हर्जाना भरो फॉर बीइंग रिलीज. भाई तुम्हें हम छोड़ देंगे, भाई तुम छोड़ दो इस पे नील की खेती करना, और जो 15% वाला जो एग्रीमेंट तुम्हारे साथ हमने किया हुआ है उसके लिए तुम हमें अब हर्जाना दो, मतलब उसके पैसे दो हमें. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट्स वॉज इर्कसिम टू द पेसेंट्स. अब जो शेयर क्रॉपिंग का जो अरेंजमेंट जो किया हुआ था वो पहले ही उनको परेशान कर रहा था किसानों को. एंड मैनी साइंड विलिंगली, बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि कुछ लोगों ने तो अपनी इच्छा से साइन कर दिया उस एग्रीमेंट पे. दोज हु रजिस्टर्ड, और जिन लोगों ने विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर, उन्होंने वकील कर लिए केस लड़ने के लिए, ठीक है. द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग. अब लैंडलॉर्ड्स ने भी हायर कर लिया, मतलब गुंडे हायर कर लिए, ठीक है, ठग्स को हायर कर लिया, किराए पे ले लिया उन्होंने गुंडे उनसे ज़बरदस्ती करने के लिए. मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पेसेंट्स हु हैड साइंड दैट दे वांटेड देयर मनी बैक. तो इसी बीच क्या हुआ कि भाई जो इन्फॉर्मेशन थी सिंथेटिक इंडिगो की, अब वो किसानों को भी मिल गई, ठीक है. जो जितने भी इलिटरेट, जितने भी अनपढ़ किसान थे, उनको भी पता चल गया कि उन्होंने भाई कैसे किस तरीके के अब साइन कर दिए हैं, और उनको अब अपना पैसा चाहिए. भाई जो किसानों ने, जो अंग्रेजों ने उनके साथ मतलब धोखा किया है, उसके लिए उनको वो पैसा चाहिए, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और अब इसी बात को लेकर के गांधी जी चंपारण पहुंच गए. ही बिगेन्ड बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. तो उन्होंने ट्राई की कि भी उनको फैक्ट्स पता चलें. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. पहली बात तो उन्होंने विजिट किया जो सेक्रेटरी था, ठीक है. किसका सेक्रेटरी? जो ब्रिटिश
कि ज़मीन के जो मालिक बने हुए थे उनकी एक एसोसिएशन थी, उनके सेक्रेटरी से गांधी जी ने मतलब उनको विजिट किया, उनसे मिलने के लिए गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, सेक्रेटरी ने उनको बताया दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन एक आउटसाइडर को नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर्ड, तो गांधी ने आंसर किया दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि मैं आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट, गांधी called on the British official commissioner of the तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिस तिरहट डिवीजन में पड़ता था, तो वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल के कमिश्नर थे वहाँ पे, उन्होंने मतलब वो गांधी जी उनसे मिलने के लिए कॉल्ड ऑन मतलब मिलने के लिए गए। ठीक है, तो अब कमिश्नर ने क्या किया, द कमिश्नर रिपोर्ट गांधी रिपोर्ट्स, तो कमिश्नर के बारे में गांधी जी ने रिपोर्ट किया, बताया कि प्रोसीडेड टू बुली मी, भाई उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया, गालियाँ देनी शुरू कर दी, एंड एडवाइज में फोर्थविथ टू लीव तिरहट, कि भाई निकल जाए यहाँ से तिरहट डिवीजन से, भाई हमारे शहर से अभी जल्दी से निकल जाए, लीव कर दे, इसको छोड़ दे बिल्कुल इस जगह को और भाग जाए यहाँ से। इस तरीके से उन्होंने उसके साथ ट्रीट किया कमिश्नर ने। गांधी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी वहाँ से नहीं गए, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसकी जगह पे वो कहाँ के लिए चल दिए, मोतिहारी के लिए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, बहुत सारे किसानों ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। एट द रेलवे स्टेशन ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, तो रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी बड़ी मल्टीट्यूड मतलब क्राउड, भीड़ ने ग्रीटेड गांधी जी का स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, अब गांधी जी एक घर पे गए और वहाँ पे उस जगह को उन्होंने एक हेड क्वार्टर बना लिया, अपना मतलब काम करने का ठिकाना बना लिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, और अपनी इन्वेस्टिगेशंस जितनी भी थी उनको कंटिन्यू रखा। ए रिपोर्ट केम इन दैट ए पेशेंट हैड बीन माल ट्रीटेड इन ए नियर बाई विलेज, तो वहाँ पर एक रिपोर्ट आई कि क्या रिपोर्ट आई कि भाई एक किसान जो है उसको माल ट्रीट किया गया, मतलब उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है और पास के ही गाँव में। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर जाएंगे और उस किसान से मिलेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगली सुबह गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, मतलब हाथी की पीठ पर बैठे और वहाँ पे के लिए वो निकल गए उस किसान से मिलने के लिए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, मतलब जो गांधी जी थे वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम, तो अब क्या हुआ कि भाई ओवरटुक का मतलब आ पहुंचा, कहाँ पे आ पहुंचा, पुलिस सुपरिटेंडेंट का कोई मैसेंजर जो था, जो बंदा था मैसेज लेकर जो आया था, वो वहाँ पे गांधी जी के पास आ पहुंचा। ठीक है, जब गांधी जी हाथी की पीठ पर बैठ करके वहाँ से जा रहे थे उस किसान से मिलने के लिए। एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उसने गांधी जी क्या ऑर्डर किया कि भाई वो शहर वापस लौट जाए, भाई उस किसान से मिलने ना जाए बल्कि शहर वापस हो ले। इन हिज कैरिज, और कैसे हो ले, उसकी गाड़ी में बैठे, जो मैसेंजर आया भाई उसकी गाड़ी में बैठ करके भाई पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बोला है कि मेरी गाड़ी में मेरे साथ चल। गांधी कंप्लाइड, तो गांधी जी ने क्या किया, उसको कंप्लाई किया, मतलब मान ली उसकी बात। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, तो मैसेंजर जो था ड्रोव गांधी होम, भाई गांधी जी को घर लेकर के वापस आ गया वहाँ से रास्ते में से। वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, और उसने वहाँ पे उसको क्या सर्व किया, क्या दिया उसको, ऑफिशियल नोटिस दिया, मतलब एक नोटिस दे दिया, सरकारी नोटिस दे दिया कि वो चंपारण को इमीडिएटली छोड़ दे, तुरंत छोड़ करके यहाँ से निकल जाए। गांधी साइंड ए रिसीट फॉर द नोटिस, गांधी जी ने मतलब एक रिसीट ली उस नोटिस की, एंड रोट ऑन इट, और उसके ऊपर लिखा। ठीक है, गांधी जी ने साइन कर दिया जब, और उसके ऊपर लिखा उन्होंने ही वुड डिसोबे द ऑर्डर, कि भाई वो इस ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, मतलब वो इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे, भाई नहीं जाएंगे वहाँ से छोड़ करके। ठीक है, इमीडिएटली वहाँ से क्विट नहीं करेंगे, चंपारण को क्विट नहीं करेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड ए समन टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ इसका, गांधी रिसीव्ड ए समन, गांधी जी को समन रिसीव हुआ, मतलब एक कोर्ट से जो बुलावा आया, कोर्ट में जो जज ने उसके लिए बुला भेजा उसको कोर्ट में, टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, भी वो अगले दिन नेक्स्ट डे कोर्ट में आए। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात गांधी जी जागते रहे।
ठीक है। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। तो उन्होंने टेलीग्राफ किया, मतलब एक तार भेजा किसको, राजेंद्र प्रसाद को, कि भी वो बिहार से आए, ठीक है, और विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, अपने साथ में प्रभावशाली जितने भी उसके दोस्त हैं जो वकील हैं भाई और दोस्त हैं उनको लेकर के आए। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू आश्रम, उन्होंने गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन मतलब अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस के लिए तार भेज दिया कि भाई वहाँ पे उनको क्या करना है कैसे करना है। ही वायर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वॉइस रॉय, और वॉइस रॉय को भी उन्होंने इस बारे में फुल रिपोर्ट भेज दी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीसेंट्स, तो सुबह जब हुई तो पूरे का पूरा जो मोतिहारी का जो शहर था वो पूरे का पूरा किसानों से भर गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, उनको गांधी के रिकॉर्ड के बारे में साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं पता था। दे हैड मियरली हर्ड दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प हिम विद इन वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, कि भाई दे हैड मियरली हर्ड, भाई उन्होंने तो केवल इतना ही सुना था कि भाई एक महात्मा आए हैं हु वांटेड टू हेल्प देम, कि जो उनकी हेल्प करना चाहता है, किसानों की हेल्प करना चाहता है ट्रबल में, इस मुसीबत में, विद द अथॉरिटीज़, भाई प्रशासन जो है, अथॉरिटी जो है, जो सरकारी कर्मचारी हैं जो अंग्रेज हैं उनके साथ उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है और वो उनकी किसानों की हेल्प करने के लिए आया है, इसलिए वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज, मतलब सहज रूप में जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे, थाउजेंड्स मतलब हजारों की संख्या में, अराउंड द कोर्ट हाउस के चारों ओर, वॉज बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, वो एक शुरुआत थी उनकी लिबरेशन की, उनकी आज़ादी की, उनकी स्वतंत्रता की, किससे, अंग्रेजों के डर से निकलने की शुरुआत भर थी वो। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, जितने भी वहाँ पे अधिकारी थे उन्होंने अपने आप को पावरलेस फील किया विदाउट गांधी सपोर्ट कॉरपोरेशन, भाई गांधी जी अगर हमें कॉरपोरेट नहीं करेंगे, हमारी सहायता नहीं करेंगे तो इन सब किसानों के आगे हम तो असहाय हैं, मतलब कोई भी, वो पावरलेस अपने आप को फील कर रहे थे। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, अब गांधी जी ने क्या किया, उनकी अंग्रेजों की मतलब जो ऑफिसर थे उनकी हेल्प कर दी इस भीड़ को रेगुलेट करने में, संभालने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, गांधी जी बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट hitherto dreaded and unquestioned could be challenged by Indians। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि भाई इट वॉज गिविंग दैम कंक्रीट प्रूफ, भाई ये उनको कंक्रीट प्रूफ पर मतलब बहुत ही सॉलिड प्रूफ दे रहे हैं दैट देयर माइट, कि भी जो उनकी शक्ति है, ठीक है, हिदरिटो मतलब टिल नाउ, अभी तक की जितनी भी उनका काम रहा है, ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चनड, भाई वो बिल्कुल ही अनक्वेश्चन रहा है, इसमें कोई भी मतलब ऐसी मतलब बात नहीं है कि भी वो भयभीत हों। कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, और इसको चैलेंज कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको चैलेंज कर सकते हैं अंग्रेजों के काम को जो वो गलत कर रहे हैं। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, अब गवर्नमेंट जो थी वो बिल्कुल बैफल हो गई, बहुत परेशान हो गई। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, अब प्रोसिक्यूटर ने, जो सरकारी वकील था, उसने रिक्वेस्ट करी जज से कि भाई इस पोस्टपोन कर दे इस ट्रायल को, भी गांधी जी पे जो हमने केस चलाया है इसको वो पोस्टपोन कर दें, क्योंकि बहुत सारे किसान वहाँ पर आ गए थे। अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से, द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर, तो अब क्या था कि ये स्पष्ट था कि जो अथॉरिटीज़ थी, जो प्रशासन था, वो उसकी इच्छा थी कि वो अपने सुपीरियर जितने भी उनके बड़े ऑफिसर थे उनसे उनको कंसल्ट करना था। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, अब गांधी जी ने कहा कि भी उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया, मतलब विरोध कर दिया कि भी इतनी देरी क्यों हो रही है। ही रेड ए स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी, और उन्होंने एक स्टेटमेंट मतलब पढ़ दी जिसमें कि वो प्ली कर रहे थे, मतलब एक प्रार्थना कर रहे थे गिल्टी की, भाई वो दोषी है भाई, ठीक है, अपने आप को दोषी मान रहे थे। ही वॉज इन्वॉल्व, तो उन्होंने क्या पढ़ा, ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, भाई वो इन्वॉल्व था, मतलब गांधी जी इन्वॉल्व थे। ही टोल्ड द कोर्ट, उन्होंने कोर्ट को बताया, इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, भाई वो एक ड्यूटीज़ की कन्फ्लिक्ट थी, एक दुविधा थी काम की कि भी उस काम को कैसे करना है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो नोट टू सेट ए बैड एग्जाम्पल, कि भी कोई बुरा एग्जाम्पल पेश नहीं करना है एज ए लॉ ब्रेकर, भाई लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते वो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या प्रॉब्लम थी, टू रेंडर द
ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, कि भी उन्होंने मानवता भी दिखानी है और देश की सेवा भी दिखानी है। ठीक है, ये सब भी करना है, रेंडर मीन्स करना है। ठीक है, दोनों दो काम उन्होंने उनको करने थे। फॉर विच ही हैड कम, भाई जिन काम को करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, भाई उन्होंने डिसरिगार्ड किया, मतलब इस वहाँ से जगह को छोड़ने के ऑर्डर को नहीं माना। नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी, भाई इसलिए नहीं माना, ऐसा नहीं था कि भाई वो डिसरिस्पेक्ट करना चाहते थे लॉफुल अथॉरिटी को, मतलब कानून को नहीं मानना चाहते, इसलिए नहीं किया उन्होंने, भाई कानून को नहीं माना, जाने के आदेश को नहीं माना। बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ कोर्ट बीइंग, लेकिन उन्होंने ओबीडियंस किया, किसको किया, उन्होंने क्या माना, उन्होंने माना हायर लॉ, मतलब जो बहुत ही ऊंचा कानून था उसको माना। कौन सा कानून था वो, उनका खुद का कानून। ठीक है, द वॉइस ऑफ कंसेंस, मतलब उनकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ थी उसको उन्होंने माना। मतलब गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ने की उनके मन में नहीं थी, बल्कि वो भी एक कानून को मान रहे थे जो कि अंतरात्मा का कानून था, जो अंतरात्मा की आवाज़ थी उसको उन्होंने माना है। उन्होंने कोई गलती नहीं की, और लेकिन वो खुद को दोषी मानते हैं अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भी अगर मेरी फिर भी कोई सज़ा बनती है तो वो मुझे दो, ऐसी उन्होंने प्रशासन को बताया। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर ए 2 hours रिसेस एंड आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। तो मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा, जज ने क्या कहा, जज ने घोषणा करी कि भी ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस, कि वो सज़ा की घोषणा करेंगे। ठीक है, वो सज़ा सुनाएंगे 2 घंटे की छुट्टी के बाद। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल, और गांधी जी को कहा कि वो बेल के मतलब जमानत के पेपर दे दें इन 120 मिनट्स में, मतलब 2 घंटे में जमानत के पेपर दे दें। गांधी रिफ्यूज्ड, और गांधी जी ने ये करने से मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और यहाँ पर गांधी जी ने फिर उनको बिना जमानत के ही रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया, उनको छोड़ दिया, कह दिया भाई कोई जरूरत नहीं है, तू जाओ बाबा जाओ। When the court reconvened, और जब कोर्ट दोबारा से शुरू हुआ, the judge said he would not deliver the judgment for several days, कि वो जजमेंट को कई दिनों तक नहीं देंगे। Meanwhile he allowed गांधी to remain at liberty, और इस बीच उन्होंने गांधी जी को कह दिया कि आप लिबर्टी पर हैं, मतलब आप आज़ाद हैं, क्योंकि फैसला कई दिनों तक नहीं सुनाया जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और बहुत ही डिफ़िकल्ट वोकेबलरी है, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, बाय।